जी हाँ, वो हो गया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाकाल में महापाप हुआ है और इस महापाप के पार्ट 2 का आज TV9 भारतवर्ष पर हम करने जा रहे हैं खुलासा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं। महाकाल के दरबार में ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो तो सबको रचता देता है और चाहे तो विध्वंस भी करता है। उसे न बवंडर उड़ा सकता है न कोई और तूफान। जब तमाम मूर्त और अमूर्त चीजें ही उसी से हैं, तो फिर उसका नुकसान भला कौन कर सकता है? बिल्कुल, ऐसे में उज्जैन में जो कुछ भी हुआ है और जिसे हम महाकाल की नगरी में होना बता रहे हैं, दरअसल वह चंद इंसानों की लापरवाही भर है और तूफान में मूर्तियों की शक्ल में हमारे भ्रम ही टूटे हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तूफान ने असल में कुछ मूर्तियों की शक्ल में सिर्फ इंसानों के गुमान को ध्वस्त किया है। मूर्तियों के कलर की शक्ल में सिर्फ गलत करने वाले कुछ लोगों के मंसूबों के रंग ही उड़े हैं। और महाकाल मंदिर परिसर में जो कुछ टूटा फूटा हुआ है, आप जो देख रहे हैं, वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर के आगे इंसानों की मामूली सी मौजूदगी का प्रमाण है। तभी तो बाबा महाकाल ने कलर की शक्ल में करप्शन का रंग ही उतार दिया। जी हाँ, और हम जिसे महाकाल के लिए करना मानते हैं, दरअसल वो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे होते हैं। और अपने लिए करने में भी अगर हम मन से साफ ना हो, भ्रष्टाचार करें, करप्शन करें, तो जो हम सबको निर्धारित कर रहा है वो हस्तक्षेप भी कर सकता है, तूफान में सुरक्षित बचाकर हमें संदेश भी दे सकता है। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि जिस भ्रष्टाचार को इंसानों ने इंसानों की आंखों से छुपाया, उसे महाकाल ने खुद दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, उजागर कर दिया। दोषियों को सजा देने का हुक्म आ चुका है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन उजागर हो गया है। अब आपको एक साथ 3 वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि महाकाल कॉरिडोर में जिस कंपनी ने निर्माण किया, जिसने काम का ठेका लिया, उसने कितनी बड़ी गड़बड़ी की है। पहला वीडियो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। आप देख सकते हैं सब कुछ कितना दुरुस्त और करीने से बना है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। दूसरी तस्वीर केदार धाम की है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में यहां भी भव्य निर्माण हुए, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन तीसरी तस्वीर हमें परेशान कर गई, क्योंकि महाकाल लोक के निर्माण में चंद लोगों ने गड़बड़ियां कर दी। तभी हम सवाल उठा रहे हैं कि जिसे ठेका दिया गया, उस कंपनी और जिम्मेदार अफसरों पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा, कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर एक्शन कब होगा। इसी वजह से हमारा सवाल यह है कि महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार हुआ है और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ठेका लेने वाली कंपनी और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। कब एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की आज की जाएगी कोशिश। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नया वीडियो इस बीच सामने आ गया है। आंधी में गिरती दिख रही हैं मूर्तियां। महाकाल कॉरिडोर की 7 में से 6 मूर्तियां कैसे गिरी, ये वीडियो अब आपके सामने है। किस तरह से एक आंधी आती है और सब कुछ तहस नहस होने लगता है। जो सप्तऋषि की यहां पर मूर्तियां थी, वो मूर्तियां गिरने लगती हैं। 6 मूर्तियां गिर जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत हैरान करता है। महाकाल का दरबार ऐसा तूफान आया कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार ही एक्सपोज हो गया। 136 मूर्तियां लगाई गई हैं पूरे महाकाल लोक में, लेकिन 6 मूर्तियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, इस तरह गिर गई। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। और क्या ये मूर्तियां खोखली बनाई गई थी, जो एक हवा के झोंके में या एक आंधी में ही टूटकर इस तरह से गिर गई? तूफान कुछ ऐसा आया कि लोग देखिए तस्वीरें खींच रहे हैं, इन मूर्तियों का वीडियो बना रहे हैं, गिरते हुए मूर्तियों का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोज हुआ है वो भ्रष्टाचार, करप्शन हुआ है। जिस कंपनी ने निर्माण किया, उसने इन मूर्तियों की लाइफ 10 साल बताई थी, लेकिन धराशायी हो गई एक ही आंधी में।
तो देखिए आखिर कार्रवाई कब होगी, उन अफसरों पर एक्शन कब लिया जाएगा, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने इतना घटिया काम किया, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सक्सेना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और दीपा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। समीर चौगांवकर साहब आरएसएस के समर्थक, वो हमारे साथ मौजूद हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके अलावा स्वामी उपमन्यु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। लेकिन शुभम गुप्ता का सबसे पहले हम रुख करेंगे, जो महाकाल के कॉरिडोर से ही हमारे साथ इस वक्त लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। शुभम, ये बताइए, भ्रष्टाचार की पोल तो इस आंधी ने खोल कर रख दी, अब ग्राउंड पर आपको होता हुआ क्या नजर आ रहा है? वो अफसर कब नपेंगे जो इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं? देखिए समीर, अभी तक तो किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात सरकार ने नहीं की है। इतना ज़रूर सरकार ने कहा है कि जो कंपनी है बावरिया फर्म, उससे 5 साल का टेंडर है या 5 साल की उसने गारंटी ली है कि इन मूर्तियों को कुछ भी होता है तो वो ठीक करेंगे। अब ये ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये समुद्र मंथन का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है और 6 से 7 महीने का समय अभी हुआ है इस कॉरिडोर के बने हुए, इसका उद्घाटन हुए, मगर 15 दिन पहले ही ये जो रंग आप देख रहे हैं ये पूरा उड़ चुका था यहाँ से। मतलब इसकी पूरी तस्वीर बदल चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि ये मानो एक खंडर बन गया हो। मगर अब इसे एक बार फिर से रीपेंट किया गया है ताकि ऐसा न लगे कि मूर्तियाँ जो हैं वो खराब हो रही है। और इसी तरह की एक तस्वीर हमने आपको दर्शकों को कल भी दिखाई थी, जब भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा जो है उसका रंग जो है उड़ चुका था। तो ऐसी कम से कम 3 से 4 प्रतिमाएं हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं और उनका रंग पूरी तरह से उड़ चुका है, शाइनिंग खत्म हो चुकी है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो 5 साल की गारंटी की बात हो रही थी, ये तो 5 महीने में ही गारंटी पूरी की खत्म हो रही है। अब मूर्तियाँ आप देखिए, इस मूर्तियों को लेकर भी हमने काफ़ी जानकारी जुटाई। जो इस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं FRP की, उन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें रॉड आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक तरह से लोहे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मूर्तियां कभी भी हिले नहीं। लोगों ने कहा इतने महापुरुषों की हमने मूर्तियां बनाई है, कई बार तो ऊंची जगह पर प्रतिमाएं लगी हुई है, अगर इस तरह से हवा आंधी में मूर्तियां गिरने लगे तो फिर तो आप देखिए कि हर चौराहे पर आपको मूर्तियां गिरती हुई नजर आएगी। तो इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और उन प्रतिमाओं की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ठीक बात है। राजपाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता। राजपाल जी, ये सवाल कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जवाब आप लोग ढूंढ पाए हैं क्या? कार्रवाई कब होगी, एक्शन कब होगा? क्योंकि सप्तऋषि की मूर्तियां ही नहीं गिरी हैं, जो शिव जी की मूर्ति है उसका रंग भी बदला है, वो भी इतने कम वक्त में। देखिए, यहाँ पर 2 बातें समझने की आवश्यकता है। 155 मूर्तियां वहां पूरे महाकाल लोक में लगाने का काम हुआ और उसके अंदर से ये 6 मूर्तियां, जो कि इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये पाते हैं कि एक लगभग 10 हेक्टेयर के लगभग का तालाब है जिसे रुद्र सागर कहा जाता है, उसके किनारे पे एक ऊंचाई का स्थान है, वहां पर ये एक सप्तऋषियों का स्थान बनाया गया था। जब हवा का दबाव आया, प्राकृतिक जो बवंडर वहां आया, तो वो पूरे तालाब में से होते हुए, चूंकि बहुत तेज उसने गति वहां पकड़ ली थी, इस वजह से ये होने का काम हुआ है। परंतु उसके बाद भी सरकार ने पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से इस विषय को लेकर कल हमारे उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी पूरे अधिकारियों के साथ में वहां पर गए थे। राजपाल जी, यहाँ पर कांग्रेस, रिपोर्ट बनाने मध्य प्रदेश कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ठेका देने में भ्रष्टाचार हुआ है। मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं महेश परमार, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि 136 मूर्तियां लगाई, एक जिसकी कीमत 11 लाख है और पूरे 15 करोड़ में बनाया, लेकिन खोखली निकली मूर्तियां। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहा है। इसके अंदर बहुत साफ है। महेश परमार लगा रहे आरोप, उनका काम है आरोप लगाने का। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अभी चल रहा है मूर्तियों का, और उस डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की, संधारण भी अभी वही कर रहे हैं। ठेकेदार के लोग ही वहां पर इन मूर्तियों का संधारण करने का काम कर रहे हैं। उनका बाकायदा 5 साल का जो है डिफेक्ट लाइबिलिटी का पीरियड है, उस पीरियड में उनको व्यवस्थाओं को देखना है, मूर्तियों को देखना है। एक बात। दूसरी बात, शुरू दिन से ही कांग्रेस की अगर मंशा देखें मध्य प्रदेश में,
तो डे फर्स्ट से ही महाकाल लोक का जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था तब से लेकर उसके पहले से बन रहा था तब से, और लगातार कांग्रेस के निशाने पे महाकाल लोक है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं उनके निशाने पर ही महाकाल लोक है। डॉक्टर रवि सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजपाल जी, डॉक्टर रवि सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर उपमन्यु जी महाराज भी मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। उपमन्यु जी महाराज, आपने ये तस्वीरें दिखी, आंधी आती है और उसके बाद सप्तऋषि की जो मूर्तियां हैं उनमें से 6 मूर्तियां गिर जाती हैं। आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर नजर आता है? बहुत निराशा हुई ये देख के, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो कह रहे थे कि 5 साल, क्या ये अस्थायी रूप से मूर्तियां लगाई गई हैं? ये सोचने की और बहुत विचार करने की बात है। ये जो भी ये हो रहा है ये स्थायी रूप से होना चाहिए, और ये मूर्तियां वगैरह स्थायी रूप से लगानी चाहिए, ना कि 5 साल की उम्र कि 5 साल से अगर एक दिन ज्यादा हो गया और टूट गई तो गारंटी नहीं ठेकेदार की। और ये अभी अभी तुरंत टूट रही हैं, बहुत ही ज्यादा विचारणीय है। और बहुत ही वो कि इसको जो है कैसे लोगों को दिया गया, उसकी क्राइटेरिया क्या थी कंसेक्शन की, कि उम्र केवल 5 साल थी तो 5 साल क्यों थी? ये जो भी कॉरिडोर वगैरह बनते हैं ये स्थायी रूप के बनते हैं, ना कि ये 5 साल टेम्परेरी बनते हैं। तो सबसे बड़ी सोच तो यही है कि ये टेम्परेरी रूप से बनाया जा रहा था कि दिखावे में दिखा रहे हैं कि शायद हो सकता है वोट की राजनीति हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये बहुत गलत हुआ, और थोड़ा नहीं बहुत गलत हुआ, इसका असर आगे पड़ेगा। स्वामी उपमन्यु जी, ये हजारों करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात है, बहुत ठेस पहुंचाती है तस्वीरें जो सामने हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास कि हजारों करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था की बात है। जी जी, मैं आपके पास आऊंगी स्वामी जी, मैं आऊंगी, बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, कॉरिडोर के निर्माण में भ्रष्टाचार पर बड़ी खबर है। मई 2022 में ही कांग्रेस विधायक ने शिकायत की थी। मई 2022 में ही लोकायुक्त के हवाले है भ्रष्टाचार की जांच, लोकायुक्त के हवाले है, और शिकायत के बाद दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार का मामला। TV9 भारतवर्ष के पास शिकायत की कॉपी भी मौजूद है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये शिकायत की कॉपी दिखा रहे हैं कि मई 2022 में ही इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से मामला दर्ज हुआ था, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कांग्रेस फिर से ये सवाल उठा रही है। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, वो कॉपी हमारे पास मौजूद है TV9 भारतवर्ष के पास, जो कि शिकायत की गई थी पिछले साल प्रधानमंत्री के जरिए इसका उद्घाटन किया गया था, इस पूरे महाकाल लोक का। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमने तो शिकायत मई में ही कर दी थी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लोकायुक्त में अगर कोई भी शिकायत होती है तो लोकायुक्त भी पहले एक बार उसकी जांच पड़ताल देखता है कि ये शिकायत लेने लायक भी है नहीं, इसमें किसी तरह का कोई प्रमाण है या नहीं, क्योंकि उसके बाद ही फिर अफसरों से पूछताछ की जाती है। तो जब ये शिकायत की गई तो लोकायुक्त ने उस शिकायत को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद 3 IAS समेत 15 अधिकारियों को लोकायुक्त ने पेशी के लिए बुलाया भी, जिसमें इन तमाम बड़े अधिकारियों ने अपना पक्ष भी रखा और सारी की सारी चीजें भी बताई। और अभी ये जांच खत्म नहीं हुई है, फिलहाल ये जांच जारी है, तो इसमें भी कई तरह की चीजें निकल कर आ सकती है, क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया जो महेश परमार के द्वारा, जो उन्होंने बताया कि इसमें जो 25 लाख की चीज थी जो टेंडर में पहले से तय थी, उसे बदलकर 1.5 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए तक का कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। अगर टेंडर में पहले से ही ये चीजें तय थी तो फिर उसे बाद में क्यों बदला गया, ये एक बड़ा सवाल। ठीक है, राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब राजपाल जी आप दे दीजिए, क्योंकि मई 2022 में ही कांग्रेस ने एक तरह से सायरन बजाया और भ्रष्टाचार की कंप्लेंट की, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ वो आज हमारे सामने है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है, फिर जांच कैसे होगी? उसके सामने आएगा, मैं कौन होता हूं कहने वाला। ये तो जब महेश परमार जी ने शिकायत करी और लोकायुक्त उस पर जांच कर रहा, तो वहां से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सांच को कोई आश नहीं है, इसलिए खूब करे जांच, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, अभी स्वामी जी कह रहे थे उपमन्यु जी कि ये 5 साल के लिए टेम्परेरी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल ये अष्ट धातु की मूर्तियां बन रही है,
और इन अष्ट धातु की मूर्तियों को बनने में 5 साल का समय लगेगा, तब तक ये मूर्तियां रहेगी और इनको रिप्लेस करने का काम उसकी लाइफ जो निर्माण कंपनी है राजपाल जी, पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी आप, नहीं, कि वो जो 5 साल की लाइफ उसकी है, पर 5 साल के अंदर अष्ट धातु की मूर्तियों से इन मूर्तियों को रिप्लेस होना है। क्या ये पहले ये बताया गया है कि हाँ ये मूर्ति बनेगी पंचधातु की? ये रिकॉर्ड पे है, ये चीजें नहीं रिकॉर्ड तो मूर्ति इतनी खोखली तो नहीं बनेगी। अगर किसी मूर्ति की लाइफ नहीं बताया जा रहा, राजपाल जी, अगर मूर्तियां जो बनती हैं, ये बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ डार्क वाला बताया। देखिए भ्रष्टाचार तो हुआ है, मैं ये इसको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। एक सेकंड स्वामी जी, बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर महाराज जी मैं आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर जांच चल रही है, महेश परमार जी ने कंप्लेन करी है, जिसकी कंप्लेन की दर्ज में 3 IAS और 15 ऑफिसर आ रहे हैं, वो जांच चल रही है, राजपाल जी डाले दीजिए। हम यहाँ ट्रायल तो नहीं कर सकते ना बैठ के कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, राजपाल जी सुनिए ना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि खुद कराइए, आप कह रहे हैं कि कुछ ही हिस्सा बताया जा रहा है, कुछ हिस्सा नहीं बताया जा रहा है, तो कुछ हिस्सा जो नहीं बताया जा रहा है वो आप ही बता दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रवि सक्सेना भी हैं। डॉक्टर रवि, आप कुछ दिखा रहे थे इससे पहले, कुछ क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने मई 2022 में ही इस बात की शिकायत की थी कि जो ये निर्माण हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, हमारे जो विधायक हैं महेश परमार, जो उज्जैन से हैं, उन्होंने लोकायुक्त में इसकी कंप्लेंट की थी। वो कहा था कि घटिया निर्माण हो रहा है और ये जो MK बावरिया कंपनी है ये लगातार घटिया निर्माण कर रही है, कॉरिडोर घटिया बनाया जा रहा है, जो क्वालिटी है पूरी तरह से निम्न स्तरीय क्वालिटी है और 700 करोड़ में लगभग 350 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है। ये उन्होंने कंप्लेंट की, लोकायुक्त ने उसमें जांच की और 15 अफसरों को ये पता कैसे चला? ये पता कैसे चला कि घोटाला हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है? वो उज्जैन के विधायक हैं और उज्जैन में रहते हैं, दिन रात वहां पर भ्रमण करते हैं और उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी। लेकिन डॉक्टर रवि सक्सेना, अब तो भ्रष्टाचार की एक तरह से आंधी ने पोल खोल दी। जिस तरह से मूर्तियों को गिरते हुए हमने देखा, अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे उठाने जा रही है ताकि जो भी दोषी अफसर हैं, जिन्होंने भी करप्शन किया है, उनके खिलाफ एक्शन हो? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार को, शिवराज के भ्रष्टाचार को हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भगवान महाकाल के साथ इन्होंने जो छल किया है, कपट किया है, उस कपट की हम पूरी तरह से पोल खोलेंगे। गली गली में जाकर हम आंदोलन करेंगे और मजबूर कर देंगे इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को कि वो निश्चित रूप से इस मामले पर अपना इस्तीफा दे। शिवराज को तो आज ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। कालों के काल महाकाल के साथ भ्रष्टाचार, उनके साथ छल, उन्होंने ही तुम्हारी पोल खोल दी। तुम और दबाओ भ्रष्टाचार को। महाकाल एक एक मूर्ति को उखाड़ के फेंक देंगे जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है, जिस जिस कोने में भ्रष्टाचार हुआ है। महाकाल को धोखा देना आसान काम नहीं है। वहां का तो राजा भी उज्जैन में बाहर, यानी कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन की बात कर रही है। हमारे साथ शुभम लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शुभम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जरा बताइए और क्या जानकारियां मिल रही हैं और सरकार इस भ्रष्टाचार को कितनी गंभीरता से फिलहाल लेती नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल समीर, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो हिस्सा है इस महाकाल लोक का, ये कैंटीन वाला हिस्सा है और इसकी जो छत आप देख रहे हैं, ये आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये पत्थर की बनाई गई है, मगर ये FRP की है, यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसकी ये मूर्तियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो उसमें भी आप चीजें देखिए कि बाहर से जब आप ये चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देखिए ये तो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, मगर जब अंदर से इसकी बारीकी से हमने जब जांच की तो पता चला कि ये पूरा मटेरियल ही जो है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। और इसी तरह से ये देखिए, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऊपर तक तो पत्थर नजर आएगा, मगर उसके बाद अगर आप छत पर जाते हैं तो फिर ये FRP की जो है बनी हुई, जिसकी प्रतिमाएं बनी हुई है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खोखली थी, जिसमें रॉड आयरन का इस्तेमाल किया जाना था मजबूती के लिए, मगर वो नहीं किया गया, जिससे कि मूर्तियां हिलती नहीं।
निधि, फिलहाल क्रैक्स तो यहाँ पर नजर नहीं आए हैं जितना भी हमने यहाँ पर पड़ताल की है, मगर ये शुरुआत में जरूर परेशानी आई थी जब इसका उद्घाटन हो रहा था और इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी, उसकी मरम्मत भी की गई थी। तो ये तस्वीरें हैं जिसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है कि देखिए, पत्थर के कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी और उसमें आधा पत्थर रखा और उसके बाद एफआरपी का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया। इससे थोड़ी ही दूर भगवान शिव की भी एक प्रतिमा है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसका रंग जो है वो पूरी तरह से उड़ गया है। वो अगर देखें आप तस्वीर, क्योंकि उसको अभी तक रीपेंट भी नहीं किया गया है। तो कॉरिडोर की एक एक तस्वीर हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है और इससे भ्रष्टाचार नहीं तो फिर क्या कहा जाएगा। अगर 5 साल की गारंटी की बात करते हैं और 5 महीने में ही रंग रोबत उड़ जाता है, वो भी 350 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं, तो सवाल तो इसमें उठेंगे ही और जवाब देना होगा। जिसमें कलेक्टर कहते हैं कि किसी तरह की कोई जांच की जरूरत नहीं है। एक नई चीज वो लेकर आते हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं थी कि पत्थर की मूर्तियां लगेगी, ये तो टेम्पररी लगाई गई, जल्दीबाजी में लगाई गई। तो जल्दीबाजी में जब शुरुआत में बताया गया तो यही कहा गया कि देखिए ये कितनी भव्य प्रतिमाएं हैं और ये 50 साल 100 सालों तक के लिए अब प्रतिमाएं हो गई है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा कामकाज भी चल रहा है, कुछ मजदूर भी आपको यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। ये भगवान शिव की प्रतिमा आप देख रहे हैं और इसका रंग, अगर आप शुरुआत में जो दूसरी प्रतिमा है हमने आपको दिखाई थी एफआरपी की जो बनी हुई, उसे आपने देखा कि किस तरह से शाइन कर रही थी, उसकी चमक अलग थी, उसका रंग अलग था। मगर यहाँ पर जो ये प्रतिमा देखेंगे, रंग इसका उड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें देखिए, चेहरे पर ही आप देखिए कि किस तरह से जो पेंट था वो पूरा निकल गया है। मूर्तियों में से जितना भी इसका हिस्सा था वो देखिए किस तरह से गिर रहा है, क्रैक्स जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रतिमा भी आप देखिए कि किस तरह से इस कॉरिडोर में स्थिति हो गई है महज 5 महीने में। और ये भगवान शिव की ही सिर्फ प्रतिमा नहीं, बल्कि इस पूरे कुंड में अगर आप देखेंगे, ये शेर यहाँ पर बना हुआ है, उसको और करीब से हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसकी स्थिति किस तरह की हो गई है। अब ये 350 करोड़ का कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें से तकरीबन 150 प्रतिमाएं हैं। तो बड़ा सवाल तो यही है कि एक प्रतिमा पर जो अनुमानित लागत आ रही है कि तकरीबन 20 लाख रुपए जो खर्च हुए होंगे, और इस 20 लाख की प्रतिमा में अगर आप देखें कि 5 महीने भी अगर ये प्रतिमा नहीं टिकती है, तो ये तो फिर सवाल उठेगा कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर इसी तरह से चलता रहा कि 5 महीने में इनका रंग उड़ता रहा, पेंट होता रहा और ऐसे करके 5 साल निकल गए और उसके बाद 5 साल के बाद जो पहला दिन होगा 6वें साल का, उसमें आप कह देंगे अब हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन। 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए क्या सिर्फ 5 साल की गारंटी के लिए। और जो दूसरी बात समीर और निधि हो रही है कि इसमें पत्थर की अष्टधातु की मूर्तियां लगेगी, तो क्या उसका पैसा फिर अलग से दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं प्रतिमाओं को बनाने में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जो इस तरह की प्रतिमाएं बनाते हैं एफआरपी की, कल हमने उनसे भी बात की थी तो उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए तक हम इसके लेते हैं, मगर यहाँ पर तस्वीर कुछ और है। तकरीबन बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल जुदा नजर आ रही है, तस्वीर बिल्कुल कहे के उलट नजर आ रही है। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी भी मौजूद हैं। समीर जी, ये तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ भी एक तरह का खिलवाड़ हुआ है। आप देखिए, यानी सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां गिरने तक इसे सीमित नहीं रखा जा सकता, और जो बाकी मूर्तियां, यहां तक कि भगवान शिव की जो मूर्तियां हैं उसका भी क्या हाल हो गया है। तो भ्रष्टाचार तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, फिर इसे माना क्यों नहीं जा रहा। बिल्कुल समीर जी, मुझे लगता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है और यहाँ तो कुंभ भी लगता है 12 के अंदर, बहुत पवित्र स्थान है। मुझे लग रहा है कि 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 6 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि इसको तुरंत में बना के जल्दी उद्घाटन किया गया और इस तरह की मूर्तियां लगा गई है कि वो सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चली उसके अंदर ही वह डैमेज हो गई और 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई है। समीर जी, आपने हमारे सहयोगी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि उनकी दलील ये थी कि अभी टेम्पररी व्यवस्था है। तो टेम्पररी व्यवस्था इतनी खोखली कैसे हो सकती है? जरूरत ही नहीं थी ना टेम्पररी व्यवस्था की। कोई ऐसी क्या व्यवस्था थी कि 10 अक्टूबर को आपने उद्घाटन किया, आप 6 महीने इंतजार करते, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाते, उसके बाद आप उसका उद्घाटन करते। आज आपने 700-800 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैं खुद शिव भक्त हूँ, मैं जानता हूँ कि हम जैसे शिव भक्तों की, करोड़ों हिंदू लोगों की भावना को कितनी ठेस पहुंची होगी। आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, धर्म के नाम पर वोट लेते रहे हो आप। क्या धर्म के नाम पे अब नोट भी कमाने का काम शुरू कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने? एक शिव भक्त के नाते और जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के पास इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है। और आप देखिए उसके बाद किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, किसी तरह की जांच कमेटी बिठाई नहीं गई कि महीने भर के अंदर जांच कमेटी जाएगी। कलेक्टर कहते हैं कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, नई मूर्ति आ जाएंगी। वहां के जो प्रभारी उज्जैन के देवड़ा मंत्री, वो कहते हैं
कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल की गारंटी दी, दूसरी मूर्तियां लग जाएंगी। 5 साल के में मूर्तियां लगाएंगे, फिर वो गिरेंगे, फिर ये चक्कर चलता रहेगा। मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए और स्पेशल टीम गठित होकर शिवराज सिंह को घोषणा करना चाहिए कि 30 दिन के अंदर हम इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। वो जांच में, समीर जी आप बोल रहे हैं जांच में तत्परता आनी चाहिए। राजपाल जी, कब एक्शन लिया जाएगा, कब तेजी दिखाई देगी जांच में? जांच के लिए तैयार, क्योंकि सांच को कोई आंच नहीं, खूब कराइए जांच, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जांच चल भी रही है। एक लोकायुक्त में कंप्लेन कर भी रखी महेश परमार एमएलए ने, हमारे तराना के एमएलए है महेश परमार, उन्होंने कर रखी है, और 3 आईएएस और 15 अधिकारियों के खिलाफ वो जांच चल रही है, और जांच में जो निर्णय आएगा वो आएगा। पर मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से एक ही पक्ष बताने का काम हो रहा है, देखिए वो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होने का काम हुआ, वहां मूर्तियां बिठाने का काम हुआ, उन मूर्तियों को फाइबर से बनाने का काम हुआ, अभी वो मूर्तियां डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में चल रही है, उसी प्रकार की अष्टधातु और पत्थर की मूर्तियां बनने का काम चल रहा है, और उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। वो पहलू नहीं दिखाया जा रहा, वो भी एक पहलू है इसी का कि उसमें 5 साल का समय लगने का टाइम है, तो वो टाइम 5 साल का जो है उन मूर्तियों को तैयार होने का, तब तक ये मूर्तियां लगकर ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है, उससे रिप्लेस की जाएगी उनको। ये पूरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। आप 2 पहलुओं की बात कर रहे हैं। एक मिनट स्वामी जी, कर सकते थे। राजपाल जी, आप 2 पहलुओं की बात कर रहे हैं। हमने जो पहलू दिखाया, मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, हमने जो पहलू दिखाया उसमें आपको कहीं से कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हुआ होगा तभी ये हालत है? सुने आप, मेरा निवेदन सुने। ये प्रथम चरण अभी चल रहा है, द्वितीय चल रहा है, तृतीय चरण होना है, महाकाल लोक 4 चरण में पूरा होना है, अगले 4 साल तक ये कार्य चलने वाला है, और उसका एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इनसे, दूसरा पार्ट चल रहा है। जी समीर जी, हमारे यहाँ पे मेहमान हैं राजपाल जी, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजपाल जी, राजपाल जी, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों शिवराज सरकार ने अभी तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कमेटी नहीं बनाई जांच करने की, और क्यों टाइमलाइन डिसाइड नहीं की कि 45 दिन के अंदर हम इसकी जांच करवा के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्यों अभी तक राज्य सरकार घोषणा नहीं कर पाई, क्या डर है? देखिए इसमें बहुत सीधी सी बात है कि प्रथम चरण महाकाल लोक का ये पूर्ण हुआ है, और द्वितीय चरण चल रहा है। द्वितीय चरण में ये सब बातें हैं जो मैंने अभी बताई है आपको, कि कैसे इन मूर्तियों को अष्टधातु से रिप्लेस होंगे, कैसे ये मूर्तियां जो है पत्थर की मूर्तियों से रिप्लेस होगी, ये बनने का काम हो रहा है। इसके साथ साथ द्वितीय चरण जांच कमेटी क्यों नहीं बनी, आप ये बताइए ना। मेरा निवेदन तो सुन लीजिए आप। उज्जैन से अगर आप जुड़े हुए तो आपको मालूम होगा कि महाकाल के पूरा इंक्रोचमेंट तो फ्री कर रहे हैं, कई सारी जो है पूरा एरिया खाली कराने का काम हो रहा है। एक महाराजवाड़ा स्कूल लगता था जो एक बहुत बड़ी हेरिटेज धर्मशाला के रूप में उसको बन रहे हैं, 5000 लोग बैठ सके, इतना बड़ा एक ध्यान केंद्र बनने का काम हो रहा है। रुद्र सागर में पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, रामघाट पे सीधा उसको जोड़, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं राजपाल जी, किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। शिकायत हुई है लोकायुक्त में, उस पर जांच चल रही है। जो निर्माण कार्यों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है, राजपाल जी एजेंसी तय करेगी। ठीक है, नहीं प्रगति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये डिफॉल्ट हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो प्रगति हो रही है उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन राजपाल जी, मुझे लगता है आपको टीवी9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें देखनी चाहिए। पूछ रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो मैं कह रही हूँ राजपाल जी, आपको टीवी9 पर ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जो शिव जी की मूर्ति है उसका रंग कैसे फीका पड़ गया है, और ये 2 तस्वीरें शायद बताने के लिए काफी है। राजपाल जी प्लीज आप स्क्रीन जरूर देखिए, टीवी9 भारतवर्ष पर देखिए कि कैसे जो शिव जी की मूर्ति का इस वक्त हाल है वो ताजा वर्तमान में कैसी हो गई है ये, और इससे पहले जब पूरी तरह से जब उद्घाटन हुआ था शिव जी की मूर्ति का और इस पूरे लोक का, तब ये कैसी थी। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, पूरा रंग उड़ चुका है और जगह और ये पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी है। इतनी खोखली तो मूर्तियां नहीं बनेंगी अगर एक मूर्ति। सब देखा है, सब देख रहा हूँ, और देखने के बाद ही जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये पहले चरण का काम है, द्वितीय और तृतीय चरण का काम चल रहा है, उसके अंदर ये मूर्तियों को रिप्लेस करने का और तमाम पार्ट है। आप ये इसमें एक आंधी आना है, लेकिन इसमें 5 साल लगेंगे क्यों राजपाल जी? राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कितना कम वक्त लग रहा है, इसमें 5 साल लगेंगे क्यों? देखिए राम जन्मभूमि का काशी विश्वनाथ कितने कम समय में बना,
तो आपको अगर ध्यान होगा तो राम जन्मभूमि का काम काफी समय से चल रहा था, पत्थर गढ़ने का काम तो बहुत समय से चल रहा था। मैं वहां से तुलना या किसी अन्य स्थान से तुलना नहीं कर रहा हूँ महाकाल लोक की। मैं महाकाल लोक में जिस प्रकार का काम हुआ है वह काम अभी चल रहा है, तृतीय चरण चल रहा है, तृतीय चरण चल रहा है, और ये जो हुआ है यानी राजपाल जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको पता था कि अगर मौसम बदला, मौसम खराब हुआ तो फिर मूर्तियां खंडित होंगी, ये पता था आपको? देखिए, प्राकृतिक आपदा है। आप देखेंगे इस आंधी में 3 लोगों की मृत्यु होने का काम हुआ, 50 से ज्यादा पेड़ वहां गिरे हैं, 100-150 के लगभग पोल उखड़ गए, 2 मल्टियां क्षतिग्रस्त हुई है उज्जैन की, 1 माल क्षतिग्रस्त हुआ। ये बहुत बड़ा बाउंडर एक प्राकृतिक आपदा। राजपाल जी एक बात नहीं पहुंचती है ना, एक सिंपली जवाब दे दीजिए। एक राजपाल जी, मैं दीपा जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। राजपाल जी, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है ये, और ये बहुत ठेस पहुंचाती है तस्वीरें, बहुत दुखी करती है तस्वीरें। और मैं ये कह रही हूँ कि एक बात का जवाब दीजिए, क्या जांच आगे बढ़ेगी? कितनी जांच बढ़ी है? क्या जांच होगी? क्या नतीजा आएगा कि करप्शन हुआ है यहाँ पर? इतनी खोखलिया मूर्ति कैसे लग गई? क्या ऐसा होगा? देखिए, अगर पत्थर का बोल के फाइबर की लगा दी तो वो भ्रष्टाचार। जो कोटेशन में या जो प्लानिंग में बोला गया अगर वो लगा है और उसमें कुछ डैमेज हुआ है तो उसकी जांच होगी। पर ये इस तरीके का प्राइमा फेसी कोई मामला नहीं है कि कोई गुमराह करके नहीं कुछ लगा दिया। मतलब प्राइमा फेसी कोई मामला नहीं है, आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। और मौसम की आप बात कर रहे हैं, केदारनाथ में आप भी गए होंगे, कैसा मौसम वहां पर रहता है, कैसी परिस्थितियां रहती हैं वहां पर? तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, क्लीन चिट देने वाला मैं कोई नहीं होता, ना मैं जांच करने वाला होता हूं। क्लीन चिट भी देगी तो जांच एजेंसी देगी, और क्लीन चिट नहीं भी देगी, अपराधियों को दोषी भी मानेगी तो एजेंसी मानेगी। और एजेंसी कुछ कहना चाहे काम कर रही है और लोकायुक्त इसमें जांच कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जांच रिपोर्ट आने तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। हम प्राइमा फेसी यहाँ तो तय नहीं कर सकते कि इसमें क्या है और क्या नहीं। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा आप कह रहे हैं। दीपा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में अगर कोई मूर्ति खंडित होती है, वो जब होती है जब उसकी बहुत पूजा पाठ की जाए, पूरे कर्मकांड के साथ जब उसकी पूजा पाठ होती है और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो मूर्ति खंडित होती है। लेकिन ये मूर्ति जो देखी जाए, जितनी भी लगी हुई थी, ये सब एज अ शो पीस लगी थी, और जितना भी वहाँ परिसर में लगाया था, लोगों की आस्था इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। क्योंकि जब आप उसको एक लोक का नाम दे रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम महाकाल के लोक में प्रवेश कर रहे हैं। और जब इस तरह की, अब आपने कहा कि इन मूर्तियों को टेम्पररी लगाया गया था और बाद में इन्हें धातु के रूप में परिवर्तित करेंगे या बाद में धातु की मूर्तियां लगाई जाएंगी, तो वही सवाल है, बार बार सभी का सवाल मैं भी रिपीट करना चाहती हूँ कि क्यों ऐसी क्या जल्दी थी? अब जैसे राम मंदिर की बात हम करें तो हम सुनने में आ रहा है कि जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए वो गर्भगृह खोल दिया जाएगा। तो जल्दी नहीं होती है, या आस्था की बात जब होती है तो भक्त लोग इंतजार करते हैं। आप कह दीजिए कि 1 साल लगेगा इस चीज को बनने में, तो लोग इंतजार करेंगे, पेशेंस के साथ इंतजार करेंगे। लेकिन आप एक नकली कागज की मूर्तियां बनाकर लगा रहे हो जो पानी के गिरने से गल जाती हैं या खराब हो जाती हैं। आप देखिए शिव मूर्ति पर कैसे पपड़ी बन के आंख सारी उनकी खराब हो गई है। एक मूर्ति जब हम बाजार से छोटी सी भी खरीदते हैं घर के लिए तो उसके आंख नाक अच्छे से देख के खरीदते हैं, क्योंकि उसको देखकर ही हमारी आस्था जुड़ती है उसके साथ में। उसके आंख नाक, उस स्वरूप को देखकर हमारी आस्था जुड़ती है। जब स्वरूप ही खराब हो रहा है तो फिर किस आस्था का आप क्या? चाहे गणेश चतुर्थी का मौका हो और या फिर नौ दुर्गा हो, ये अवसर बताते हैं कि किस तरह बहुत डिलीजेंस के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को देखा जाना चाहिए। रवि सक्सेना जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। ये भाजपा के लोग जो हैं, आप देखें कितनी बेशर्मी से बात करते हैं। इतना बड़ा कांड हो गया महाकाल के लोक पर और लोगों की आस्थाओं पर, इतना बड़ा कुठाराघात हुआ। मैं समझता हूं कि इसके बाद भाजपा के जो प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे केवल एक बात निकल के आती है कि भाजपाइयों का न कोई धर्म है न ईमान, बस लूट और झूठ ही है इनका काम। दिन रात झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो लोगों को सच न लगने लगे। और ऐसा लोग बना दो जो झूठ का आडंबर हो और लोगों की आस्था पर जिसमें चोट पड़ रही हो, इनको कोई किसी चीज से मतलब नहीं। ठीक है डॉक्टर रवि, लेकिन दलील ही उस तरफ से यह दी जा रही है कि 5 साल के लिए हल्के मटेरियल की मूर्तियां बना दी गई थी, इसलिए ये हश्र हो गया है, इसलिए ये हाल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस
बड़े मुद्दे पर अपनी राय से हमें वाकिफ कराने के लिए। और देखना यह होगा कि इस मामले में वो अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसके चलते ये नौबत आई, वो आखिर कब नपते हैं, जांच कब शुरू होती है। हमने उज्जैन के प्रसिद्ध मूर्ति कलाकार, उज्जैनी शिल्प के शिरीष वाडिया और रघुनंदन नरवारिया से भी बातचीत की, तो उन्होंने एक लाइन में भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल समझा दिया। कहा कि यहां जो मूर्तियां स्थापित की गई थी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो बहुत हल्की बनी हुई थी और इसमें लोहे का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। सुनिए। कि मेरी प्रतिमा 1% इधर से उधर नहीं हुई, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो बना हुआ है बहुत हेवी बना हुआ है और मटेरियल भी बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। वो मूर्तियाँ क्या है कि सही मटेरियल से नहीं बनी होगी, है ना, इस कारण से हो सकता है कि वो मूर्तियाँ गिर गई हैं। उस मूर्तियों में राडारन का स्ट्रक्चर नहीं है, मुझे लग रहा है, यानी जैसे मैंने जो फोटो देखा है वो राडारन का स्ट्रक्चर ना होने के कारण वो मूर्तियाँ गिर गई।